हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। आज का वीडियो होने वाला है साइक्लोन दीदी के ऊपर। तो साइक्लोन जी से मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहती हूँ कि जब आपको कोई चीज़ का नहीं मालूम होता, मुझे नहीं लगता कि वो चीज़ें गलत करने से अच्छा है कि आपको करना चाहिए। मेरे हिसाब से काफ़ी सारी चीज़ें इनकी मैंने देखी हैं, बहुत सारी बातें तो बहुत सारी हैं मेरे पास 3 दिन 4 दिन के कंटेंट के अंदर। लेकिन अभी मोटी मोटी बात करूंगी मैं, यहाँ बहुत लंबा नहीं खींचने वाली वीडियो को, क्योंकि मेरा मूड नहीं है आज वीडियोस बनाने का। इस वजह से एक वीडियो अर्जेंट बेसिस पे अभी 1 घंटा पहले डाली है, 1 घंटे बाद ये वीडियो जा रहा है। तो अर्जेंट बेसिस पे जा रहा है ये वीडियो भी, क्योंकि आज सुबह जो इनका अहोई माता का जो व्रत का वीडियो आया, उसमें काफ़ी चीज़ें मुझे गलत लगी, और गलत पे मेरे को बोलने का पूरा हक है, मुझे ऐसा लगता है। तो अब मैं इनसे पूछती हूँ कि आपकी शादी को मेरे हिसाब से तो मुझसे ज़्यादा टाइम हो चुका है, क्योंकि मेरी शादी को भी 3 साल होने वाले हैं, हुए नहीं हैं, 2.5 साल हुआ है मेरी शादी को। आपकी शादी को मुझसे ज़्यादा टाइम हो चुका है, क्योंकि आपका बच्चा ही 2-2.5 साल का है। ठीक है, तो अब मैं आपको बताती हूँ कि आपने जो अहोई माता का व्रत रखा वो आपने कितने गलत तरीके से रखा। सबसे पहली बात, आपने वो जो करवा लिया, मतलब जो मिट्टी का बर्तन लिया, लोटा, जिसको हम लोग तो लोटा बोलते हैं, उसको मिट्टी का जो बर्तन होता है करवा बोलते हैं उसको, आई थिंक। तो जो आपने वो लिया, ना तो आपने उसको धोया, ना आपने उसको मोली से कुछ पूजा वूजा उसकी की, ना उसके ऊपर कोई तिलक किया। आपने डायरेक्ट उसके ऊपर जो भी डालना था आपने सामान डाला और रख दिया। तो सबसे पहली बात, पानी, अकेला पानी नहीं रखा जाता। पानी के साथ या तो गेहूं के दाने जाते हैं या फिर चावल के दाने जाते हैं। आई थिंक चावल के दाने जाते हैं। जो भी पानी का लोटा रखते हैं हम लोग चांद और तारों को जल चढ़ाने के लिए, ऐसा कुछ होता है, तो उसमें पानी में चावल डाल के रखे जाते हैं। दूसरी बात, उस लोटे के ऊपर हमेशा या तो मोली बांधो, उसके ऊपर मोली ज़रूर दी जाती है, क्योंकि वो भगवान का एक तरह से हो जाता है। तो चंद्र देवता का जल होता है उसमें, या फिर तारों का जल होता है, तो उसके अंदर मोली ज़रूरी होती है जो बांधी जाती है। हम सब लोग बांधते हैं। जैसा करवा चौथ का व्रत होता है, मिलता जुलता ही ये अहोई माता का व्रत भी होता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपने चीज़ों को गलत किया है, और गलत किया है तो मुझे बोलने का हक है उस स्टेज पे। पहली बात ये। दूसरी बात कि तिलक किया जाता है, आपने तिलक कहीं नहीं किया, लोटे वोटे पे तो बिल्कुल नहीं किया, जो करवे रखे आपने उसमें बिल्कुल नहीं किया, तो वो भी आपका साफ क्लियर दिखाई दे गया। पूजा हमेशा बैठ के की जाती है, इस तरीके से खड़े होकर एहसान नहीं किया जाता है भगवान के ऊपर कि भगवान जी हमने आपके ऊपर एहसान कर दिया। एक कथा आपकी नीचे से स्टोरी सुन ली और आपको भी सुना दी, खुद भी पढ़ ली, ऐसा नहीं कथा होती। ठीक है, कथा हमेशा एक तरीके से होती है, या तो आप बैठ के कीजिए, या फिर आपके घर में कोई ऐसी जगह होनी चाहिए जहाँ मंदिर आपका सेट हो, और उस मंदिर के अंदर उस भगवान को बिठाया जाता है, अच्छे से ईमानदारी से पूजा की जाती है। कि आपको समझना चाहिए इस चीज़ को, आप छोटे बच्चे नहीं हो, आपकी शादी को भी टाइम हो चुका, आपके बच्चे को भी 2.5 साल तो हो गए, तो ऑलमोस्ट 3 साल 4 साल तो आपकी शादी को हो चुके। तो एटलीस्ट अगर आप 3-4 बार से ये व्रत कर रहे हो तो आपको समझना चाहिए, क्योंकि अगर गलत करोगे तो वो चीज़ें आपके बच्चे के ऊपर भारी पड़ेंगी। तो आपको ये चीज़ की नॉलेज होनी चाहिए। अगर नहीं है, आपकी मम्मी को भी इतना नहीं समझ में आ रहा कि क्या कैसे होता है, या फिर आपकी मम्मी का कुछ इस तरीके का रवैया है कि घर में कुछ हो रहा हो तो वो बाहर जाके हमेशा बाहर घूमती फिरती रहती हैं, तो आपको, मुझे ऐसा लगता है कि मंदिर में जाके पंडित जी से बात करनी चाहिए, उनको थोड़ा सा समझना चाहिए। अदरवाइज़ आपको यूट्यूब पे भी इतना सर्च करने पे मिल जाती है चीज़ें कि कौन सी चीज़ कैसे होती है, तो उस तरीके से होती हैं। प्लस सुबह 4 बजे इतने भारी भारी पराठे कौन खाता है, एक दिन का व्रत, उसमें भी आप इतना भारी भारी सामान खा रहे हो। मुझे नहीं ऐसा लगता कि सरगी वर्गी कुछ होता होगा अहोई माता के व्रत में, मेरे हिसाब से मुझे ऐसा नहीं लगता, क्योंकि इतनी भारी चीज़ें शायद ही किसी घर में जाती होंगी खाने के लिए सरगी के टाइम पे, क्योंकि सरगी जो होती है वो सुबह 4 बजे होती है। तो 4 बजे इतने भारी पराठा तो कोई लेडीज़ नहीं खा सकती, मैं तो बिल्कुल नहीं खा सकती। तो मेरा जो है वो, मैं करवा चौथ का व्रत रखा था, तो मैंने तो आराम से चाय पी थी और पानी पिया था। उसके अलावा मेरा स्नैक्स में वही मट्ठी वट्ठी खुली हुई है, फ्रूट्स खुले हुए हैं, लेकिन दिल करता है तो मैं खाती हूँ, अदरवाइज़ मैं नहीं खाती हूँ। मीठी जो सेमियाँ आती हैं वो भी खाई जा सकती हैं, लेकिन मैं नहीं मैंने नहीं खाई, मेरा दिल नहीं था। ठीक। तीसरी बात,
आपने वो पूजा करने के बाद और इतने सारे फ्रूट्स आपने धड़ल्ले से खा लिए। फ्रूट्स भी नहीं खाए जाते, मुझे जहाँ तक लगता है कि वो व्रत भी एक तरीके से करवा चौथ की तरह ही होता है। तो उसमें ये नहीं होता, अगर आपने सरगी सुबह 4 बजे खा ली तो इसका मतलब ये नहीं कि आप पूरा दिन फ्रूट्स भी खा रहे हो, चाय भी पी रहे हो, पानी कंट्रोल करके बैठो। तो ये सब चीज़ें मुझे नहीं लगता कि होती हैं। ऐसा होता है कि सुबह अगर आपने सरगी में कुछ खा भी लिया, चाय पी भी ली, तो पूरे दिन में 1-2 बार चाय पी सकते होगे। कंफर्म नहीं हूँ मैं इसके लिए भी, कोई कोई लोग पीते हैं, कोई कोई लोग ये भी नहीं पीते, ठीक है। क्योंकि मैं नहीं रखती हूँ ये व्रत, तो मैं उस तरीके से बता रही हूँ। तो ये वाली चीज़ होती है। कोई कोई पीता है चाय, 1 से 2 चाय पी लेते हैं पूरे दिन में, कोई कोई बिल्कुल चाय नहीं पीता। पानी बिल्कुल नहीं पिया जाता, पानी उसी तरीके से जल चढ़ाने के बाद पिया जाता है। और जल चढ़ाने के टाइम पे भी आपने जो जल चढ़ाया, मेरे हिसाब से तो आपने चप्पल भी पहन के ही चढ़ाया है, ठीक। दूसरा, आपके दुपट्टा तो था ही नहीं, मतलब पूजा के टाइम पे दुपट्टा सिर पे ज़रूर होना चाहिए, बेशक कोई अनमैरिड लड़की हो, बेशक कोई मैरिड लड़की हो, दुपट्टा हमेशा होता है सिर के ऊपर। आपका दुपट्टा कहाँ था? कहीं पर भी नहीं दिखाई दिया। तीसरी चीज़, जल आपको चढ़ाना चाहिए था, उस समय आप अपने बच्चे को गोदी में लेके खड़े हो गए और आपकी मम्मी हल्का सा आपने डाल दिया। और जल भी कैसे डाला, ना तो चांद की तरफ देखा ना कुछ, सिर्फ ऐसे गिराया और उसके बाद वो लोटा मम्मी को पकड़ा दिया, मम्मी अपने आप उल्टा रही है। तो ऐसे व्रत नहीं होता है। गलत चीज़ें करने से अच्छा आप व्रत करो मत, ठीक है। इस तरीके से चीज़ें करोगे तो जिन लोगों को बिल्कुल आइडिया नहीं है, जिनको कॉन्सेप्ट के बारे में नहीं मालूम है, वो चीज़ें अपनी लाइफ में भी गलत चीज़ें आपको देख के करेंगे और वो सब चीज़ों से चीज़ें गलत होंगी। उनके मतलब परिवार पे उस चीज़ का फ़र्क पड़ेगा, आपके तो पड़ेगा। आपने तो अपने बच्चे के लिए व्रत रखा और वो भी उल्टा पुल्टा सब कुछ कर दिया, तो वो चीज़ पड़ेगी कहीं ना कहीं। तो बस मैं इतना ही कहना चाहती थी कि कोई चीज़ करो तो ढंग से तमीज़ से करो। और अगर नहीं एडवाइस आपके पास कि आपको पता नहीं है कि कौन सी चीज़ कैसी होती है, उसके लिए आप सलाह ले सकते हो। सलाह लेना कोई गलत बात नहीं होती। मेरी अगर कोई चीज़ होती है, मुझे नहीं मालूम होता है, मैं पहले तो आस पड़ोस में जितनी भी आंटी रहती हैं, बुज़ुर्ग आंटियाँ जो होती हैं, कभी उनसे पूछ लेती हूँ। अदरवाइज़ मैं मम्मियों से पूछती हूँ, अपनी मम्मी ससुराल वाली, मायके वाली, दोनों मम्मियों से पूछ लेती हूँ कि भैया बता दो मुझे मैं कैसे क्या करूँ। आता मुझे भी इतना नहीं है, लेकिन मैं एडवाइस ज़रूर लेती हूँ। एडवाइस लेने से कोई छोटा नहीं होता है। तो बस यही कहना चाहती थी। बाकी आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि जो पॉइंट्स मैंने बोले वो आपके हिसाब से क्या था और क्या नहीं था, क्योंकि वीडियोस तो सबने देख लिया होगा अभी तक। तो आप लोग बताइएगा कि आपको क्या लगता है ये व्रत किस तरीके से होता है, क्योंकि मैं अहोई माता का व्रत अभी नहीं करती हूँ। 2 साल हुए मेरी शादी को, 2.5 साल हो गए हैं मतलब। तो ये व्रत अभी दूसरा तीसरा ही समथिंग आया मेरी शादी के बाद। तो ये मेरे में नहीं करते। हमारे में एक सूत्रे का व्रत होता है पंजाबियों में, हमारे में वो रखा जाता है, वो भी तब जब बेबी हो जाता है। तो अभी नहीं रखा जाता, सूत्रे का व्रत रखा जाता है। तो बस यही कहना था। तो आज का वीडियो यहीं तक। अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर कमेंट करना, अपने पॉइंट्स अपने थॉट्स जरूर रखना कमेंट सेक्शन में। मैं मिलूंगी आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।